फ्रेंड्स, मैं सीमा, मेरे यूट्यूब चैनल रोशनी फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं झाड़ू करने में लग गई हूँ। सुबह का टाइम में सबसे पहले मैं झाड़ू कर लेती हूँ, अंदर की बाहर की सब जगह। और हम सभी औरतों को ना सच में सुबह में जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जल्दी थोड़ा सा नहीं उठते हैं तो हमारा काम भी लेट हो जाता है और कोई काम हम लोग सोचते हैं कि ये काम करेंगे वो हो नहीं पाता है। इसलिए हम सभी औरतों को सुबह में सबसे ज़रूरी है कि हमें जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि हम औरत के हाथ पर ही होते हैं घर को बसाना और घर को तोड़ना। मतलब हम औरत के हाथ पर ही होता है सब कुछ। हम घर को बसा भी सकते हैं और उसको उजाड़ भी सकते हैं। इसलिए हमें ही कोशिश करना पड़ता है सभी चीज़ों की, क्योंकि हमारे घर में जितने भी परिवार होते हैं सब कोई एक औरत पर ही निर्भर करते हैं। बच्चों भी और घर के परिवार भी सभी कोई एक औरत पर ही निर्भर करते हैं कि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। तो हमें खुद की मतलब हमारे दिमाग को जगानी होती है। हमें कामयाबी पानी है तो सुबह में जल्दी उठनी है। और सुबह जल्दी नहीं उठने से हमारा बहुत ही नुकसान होता है। बच्चों की स्कूल लेट हो जाती है, हम खाना बना नहीं पाते हैं, टिफ़िन के लिए लेट हो जाता, घर से कोई काम करने के लिए जाते हैं दूर तो उनके लिए भी लेट हो जाता है। तो ये सब का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, सुबह नहीं उठते हैं जल्दी तो। और मैं कई बार आजमा चुकी हूँ कि जब मैं सुबह नहीं उठती हूँ तो मेरा काम भी थोड़ा लेट से होता है। और खाना तो मैं जल्दी बना ही देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं खाना बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल जाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि आज ये काम करूँगी, आज वो काम करूँगी, लेकिन हो नहीं पाता है तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो मैं ठानती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँगी, लेकिन ना मेरा बच्चा है वो साथ में उठ जाता है तो उसके कारण मैं फिर से सो जाती हूँ। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं किसी तरह से उठ करके जल्दी काम करूँगी। कभी तो लाइट ही कट जाता है, कभी तो बच्चों से मैं परेशान रहती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। मैं लेकिन ज़रूर कोशिश करूँगी जल्दी उठने की। तो सुबह में हम लोग उठते हैं तो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सुबह में उठ कर के हम लोग जब काम करते हैं उस टाइम पूरा शांत रहता है, पूरा वातावरण साफ़ रहता है, कुछ हवा चलती है ना कुछ नहीं। अच्छे अच्छे मतलब सोच आते हैं, विचार आते हैं हमारे दिमाग में। तो उस टाइम का ना बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा होता है उस टाइम। लंबी लंबी सांसें लेने के लिए कहते हैं। तो जब हम लंबी लंबी सांस लेते हैं तो हमारे लिए ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, हमें स्वस्थ रहने के लिए मदद मिलता है। और कभी मतलब हम जल्दी उठेंगे ना तो कम बीमार पड़ेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम का कुछ अलग ही वातावरण होता है। तो इसके कारण हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और सुबह में उठ करके हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं अच्छे से होता है। पहले मैं थोड़ा सा छोटा था रोहन, तो मैं सुबह जल्दी उठा करती थी और सभी काम को मैं जल्दी निपटा दिया करती थी। उस टाइम का ना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन आप है ना कि वो मेरा पीछा करता है, इसलिए मैं थोड़ा लेट से उठती हूँ। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें कि आप लोग लेट से उठे। मैं मेरे बच्चे के कारण और ये लाइट के कारण मैं थोड़ा लेट से उठती हूँ। लेकिन मैं 5 बजे 5:30 बजे मैं उठ ही जाती हूँ। पहले मैं 3 बजे 4 बजे मैं उठा करती थी और वीडियो भी डालती थी मैं इतना बजे उठती हूँ कह करके। और आजकल तो मुझे कभी मैं 4 बजे भी उठती हूँ, कभी 5 बजे तो कभी 6 बजे ऐसा होता है। 6 बजे से मतलब इधर ही उठती हूँ मैं, उधर नहीं। तो ज़रूर ही उठती हूँ, वैसे नहीं है। लेकिन हमें ना 4 बजे या तो 5 बजे उठने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम औरतों के लिए ना कुछ टाइम नहीं मिलता है। अभी हमें ही देखिए, हम पूरे दिन भर काम करते रहते हैं। मुझे कुछ बाल कंघी करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, मुझे नहाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है दोस्तों। मेरे घर पर इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना। चांदनी मेरा हेल्प कर देती है बर्तन धो करके, बस यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। कभी कभी वो भी जल्दी में रहती है तो फिर छोड़ के चली जाती है स्कूल, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी मैं ज़बरदस्ती नहीं कहती हूँ कि ये काम कर ही के जाओ, क्योंकि उन्हें भी तो स्कूल जाने होते हैं। तो कभी कभी वो भी लेट से उठ जाती है। बच्चे को तो मतलब ही चलता है ना, तो लोग कभी लेट से उठते हैं तो वो मांझ धो नहीं पाती है।
तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। देखिए अभी ही बर्तन इतना ज़्यादा है ना, धोते धोते 1-1.5 घंटा लगभग लग ही जाते हैं। तो मेरा तो बर्तन धोने में बहुत टाइम लग जाता है, झाड़ू करने में लगभग 1.5 घंटा, बर्तन धोने में 1.5 घंटा, 3 घंटा तो यही लग जाता है। उसके बाद खाना उना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, बर्तन ये सब तो हो ही जाता है। स्कूल जाने के बाद भी थोड़ा सा बर्तन होता है, वो भी धोना, फिर बच्चे के कपड़े धोना, पूरे परिवार के कपड़े धोना। ऐसे तो आजकल ना सूरज भी अपने से धोने लगा है कपड़ा, और चांदनी भी धोती है। लेकिन मैं अपना कपड़ा को किसी को धोने के लिए नहीं देती हूँ, क्योंकि अपना अपना धोते हैं ठीक है, लेकिन हमारा कपड़ा कभी नहीं धोने के लिए देते हैं। मैं कभी कभी उन लोगों का भी कपड़ा मैं धो देती हूँ, लेकिन हमारा कपड़ा को धोने के लिए नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन वर्तन धो चुकी थी। यहाँ पर मैं खाना बनाई थी बच्चों के लिए। ये आलू बैंगन की सब्जी है, आधा कोई खा गए हैं। रोशनी, रोहिणी और चांदनी खा गए, क्योंकि रोहिणी रात में नहीं खाती है तो फिर सुबह में जल्दी खाती है। ब्रश व्रश करके ये तीनों खा लिए हैं, अभी हम लोग नहीं खाए हैं, बाद में खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी ठंड का टाइम है सुबह में, तो ये लोग पूरे को झाड़ू उड़ू करके मैं जमा कर दी थी, ये उसी को जला लिए हैं और आग तपा रही है। देखिए कल का कपड़ा है, ये सूखा नहीं है, आज सूख जाएगा। कल मैं थोड़ा सा लेट कर दी थी धोने में, तो फिर नहीं सूख पाया। और देखिए मैं दरवाजे पर आज मैं पानी छिड़क दी हूँ, क्योंकि कहते हैं सुबह में दरवाज़ा पर पानी छिड़कना चाहिए, तो मैं छिड़क दी है। और यहाँ पर देखिए मैं चढ़ाई हूँ चाय को बनने तक हम उठा देते ये बिछौना, क्योंकि बिछौना भी पड़े रहने से ना आलस उत्पन्न होती है। घर के सभी सदस्य को मतलब बिछौना पड़ा रहता है ना, तो कहते हैं पूरे परिवार को आलस आती है, इसलिए पहले बिछौना ही उठाना चाहिए। इससे हमारे लिए ही फ़ायदा होगा, आलस नहीं आएगा। आलस आने से हमारा काम तो होता नहीं है, और काम तो होगा या नहीं, हमारा शरीर भी गिर जाएगा, बीमार जल्दी पड़ जाएंगे। इसलिए आलस को दूर भगाना बहुत ज़रूरी है, कभी भी आलस हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सभी को उठा करके फोल्ड करके रख देती हूँ, और बिछौना को मैं सीधा कर दूँगी। बेडशीट अभी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, कल ही बिछाई थी मैंने। और उसके बाद मैं चाय को देखने आती हूँ, तो ये चाय नहीं बने थे अच्छे से, तो फिर थोड़ा देरी में वेट करती हूँ। उसके बाद में गिलास उलास में ले कर के रखती हूँ, तब तक ये बन जाता है। इसको हम एक सस्पेन में चाय को छाँक लेते हैं। उसके बाद में आराम से मैं गिलास में कप में ढाल के देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी कब बनेगा, उसके बाद बन गया, तो मैं यहाँ पर ढाल रही हूँ। चाय वो पीने के बाद ही हम अब अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइट कट गया था, उसके बाद में हम इमरजेंसी लाइट जला दिए हैं और चाय डाल रहे हैं। तो सभी के लिए अभी हम चाय दे देंगे, सभी बच्चे भी चाय पी लेंगे इस टाइम में, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं चाय देने जा रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पर देखिए चाय भी पीने के बाद यहाँ पर हम बर्तन वर्तन धो लिए थे। उसके बाद हम फुला करके रखे हुए थे बाल्टी में अदरक, तो अदरक ख़रीद लिए थे गांव से ही, तो वो गांव में मतलब ताज़ा कोड़ के देते हैं, तो वो धुला हुआ नहीं रहता है। तो उसको हम अभी बाल्टी में फुला दिए थे, और अभी हम इसको रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, ताकि लगाने टाइम हमें धोना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम अभी अच्छे से धो लिए हैं। इसको हम पानी गरने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम अंदर एक अच्छी जगह रख देंगे। तो यहाँ पर हम देखिए धो करके एक टब में निकाल रहे हैं। सूरज अभी नहाने के लिए तैयार हो रहा है, मतलब ये अपना कपड़े बोत रहा है और अभी नहाएगा, उसके बाद ही खाना खाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा उड़द का दाल को फुला करके रखी थी, उसमें हम डाले हैं लहसुन, मिर्चा और नमक डालेंगे, और इसको हम अभी बनाएंगे पकौड़ा। तो यहाँ पर हम पीस लेते हैं मिक्सी से। मिक्सी है ना, तो बहुत आसान हो जाता है कोई भी चीज़ पीसने के लिए, तो हम कुछ भी बना सकते हैं कुछ भी चीज़ को पीस करके। तो यहाँ पर देखिए हम अभी पीस लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पीसे हैं, उतना ज़्यादा महीन नहीं किए हैं, क्योंकि हमें पकौड़ा बनाना है। और हम अच्छे से अभी चढ़ाएंगे कढ़ाई, और इसको गर्म होने देंगे, और इसमें हम तेल डालेंगे। तो कभी कभी ना कोई भी चीज़ खाएंगे तो अच्छा लगता है। अभी जब हम ठंडा का टाइम है अभी,
तो फिर हम सोचे कि थोड़ा सा गर्मा गर्म कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं अपने ही कोशिश की कुछ बनाने की। तो इसको हम पहले से फुला करके रख दिए थे, ये अच्छे से फूल गया था। उसके बाद हम पीस लिए हैं और अभी हम इसमें नमक डाल करके मिला देते हैं और अभी इसको पकौड़ा बनाएंगे और गर्मा गर्म खाना के साथ में खाएंगे। इससे तो ऐसे हम चाय के साथ भी खा सकते थे, लेकिन अभी हमको भूख लगा है तो फिर हम खाना के साथ में खाएंगे। तो झटपट से अभी हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर हम तेल डाल दिए थे, गर्म हो गया था। फिर हम अभी देखिए छोटे छोटे टाइप का हम अभी डाल रहे हैं इसमें, और ये थोड़ा सा छोटा ही सा हम डाल रहे हैं क्योंकि फूलेगा ना तो बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं छोटा छोटा करके और सभी को हम अभी ताल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी हम डाल दिए हैं, जितना भी डाले थे वो सभी पक रहे हैं अच्छी से। थोड़ा सा तेल है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी को हम ताल लिए थे, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी और खाने में भी मज़ा आया था। तो हम खाना निकाल लिए हैं, 2 पकौड़ा और ये सब्जी, और अभी हम इसको चट कर जाएंगे।